जय हिंद दोस्तों, झारखंड अभ्यास में आपका स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जेपीएससी 11 से 13 को लेकर के नई नियमावली लागू हो गई है, उसको कैबिनेट ने मान लिया है। जब से ही ये नियमावली लागू हुई है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उन्हीं सारे बदलावों को लेकर के उम्र सीमा का बदलाव और कट ऑफ को लेकर के बदलाव और उसमें जो डबल रिजर्वेशन को लेकर के बदलाव था उस पर हमने वीडियो बना दिया है। और उसका जो कट ऑफ को लेकर के जो बदलाव हुआ है उस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और उम्र सीमा को लेकर के बदलाव हो रहा है, उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे लास्ट सारे वीडियो पर, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है हम कमेंट पर वो वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं या हमारे चैनल पर भी जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें अपडेटेड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए झारखंड अफेयर्स को। और जो भी चैनल का वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमारे चैनल में ट्रिक वाले वीडियो बहुत सारे बने हुए, झारखंड का पूरा सिलेबस हमारे चैनल में कवर किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेपीएससी 11th को लेकर नई नियमावली लागू हुई, उसके बाद आपने सुना होगा कि एक न्यूज़ में बस इतना ही सुनने के लिए आपको देखने के लिए मिला होगा, एक मिनिमम आयु 21 वर्ष है और मैक्सिमम आयु 35 वर्ष है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मिनिमम आयु है, जो मिनिमम एज होना चाहिए जेपीएससी में अप्लाई करने के लिए वो 21 वर्ष का होना चाहिए, और मैक्सिमम आयु क्या होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। ये क्या है, ये मैक्सिमम आयु जो रखा गया ये जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, ठीक ना। ये जो 35 एज जो रखा गया जनरल कैटेगरी का रखा गया। उसके अलावा जो यहाँ पर जो आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ कैटेगरी वाइज एसटी एससी ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके बगल में ये जो कट ऑफ मार्क्स का भी मेंशन किया गया है कि आपको प्री से मेंस में जाने के लिए लगभग इतने % मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जो 15 गुना कैंडिडेट जो उठाया जाएगा आपको बोला गया है ना, उसमें नए रूल के तहत उसमें आपको एसटी में लगभग आपको 32% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एससी में भी 32% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ओबीसी 1 कैटेगरी 1 में आपको 34% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ओबीसी 2 कैटेगरी 2 में 36.5% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ये प्रीलिम्स से मेंस में जाने के लिए 15 गुना जो कैंडिडेट होते हैं उसके लिए इसमें भी नया संशोधन नियमावली के तहत ये मार्क्स जारी किया गया, ये भी आप न्यूज़ में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और कैटेगरी जो सब कैटेगरी है जिसमें उसके भी बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए जेपीएससी एक अपर एज लिमिट है, इसको हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखा देते हैं। जेपीएससी का ये अपर एज लिमिट है, उसमें से देखिए जो 35 जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी का, जो मिनिमम एज है 21 साल जो आपको पता है, उसका जो BC1 BC2 के लिए जो अपर एज लिमिट होगा 37(1) होगा। आपको हमने बताया इसके लिए जनरल के लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए 40%, ये तो अपना मार्क्स हमने बता दिया है। BC1 BC2 के लिए आपको ये हो गया। एसटी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए 40 मैक्सिमम एज है। उसके बाद उसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो हम लोग बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड पीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के, जनरल के लिए 45 ईयर्स, BC1 BC2 के लिए 47 ईयर्स, SC ST के लिए 50 ईयर्स और अनरिजर्व्ड और EBC के लिए 48 ईयर्स रखा गया है। और वुमेन के लिए जो एक्सट्रीमली EBC के लिए मतलब EBC कैटेगरी में जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की जो वुमेन होंगी उन लोग के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया 38 रखा गया। पूरा सब कैटेगरीज में मेंशन्ड है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक कैटेगरी रखी गई, उसमें अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन अगर अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 40 साल है। अब BC1 के लिए और BC2 के लिए 42 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन अगर ST कैटेगरी का उनके लिए 45 ईयर्स है। और वुमेन के लिए अगर अनरिजर्व्ड है और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए 43 ईयर है। और SC ST जो यहाँ पर शुरू में जो मेंशन है उनके लिए 40 ईयर्स है, ये आपको पहले से पता गया है। सबसे जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप SC और ST के PH कैटेगरी से हैं तो सबसे ज़्यादा आपको एक रिलैक्सेशन मिल सकता है 50 ईयर्स मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन और क्या चाहिए, जेपीएससी इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन क्या देगी सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी PD कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो PD का कैटेगरी, उसमें अब हम लोग सब कैटेगरीज में देख लेते हैं। ये जनरल का हो, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, ये ST का है, ये सारे मिलाकर के इनको सबसे ज़्यादा ये एज रिलैक्सेशन मिला हुआ रहता है 45, 47, 50 और 48। तो ये सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं। और मिनिमम एज तो आपको कट ऑफ मार्क्स फिर से आप देख लीजिए, ST के लिए 32%, SC के लिए भी 32% है, OBC कैटेगरी 1 के लिए 34% है, OBC कैटेगरी 2 के लिए 36.5% है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40% है, और जनरल के लिए भी 40% ही है।
तो ये कट ऑफ मार्क्स है प्री से मेंस में जाने के लिए। इसको नए नियमावली के तहत इसको लागू किया जाएगा, जिसके तहत 15 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा, मतलब 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जिनको नहीं पता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डबल रिजर्वेशन, वो हमारे वीडियो में जाकर के, चैनल में जाकर के देख सकते हो। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।